आज आज मुस्लिम बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम जवान लड़कियों को साहब मोहब्बत के जाल में फंसाकर, इश्क के जाल में फंसाकर उन्हें काफिर बनाया जा रहा है, इर्तिदाद के मुंह में ढकेला जा रहा है। ये हमारी भोली भाली कौम की बेटियां ये समझती है शायद इससे ज्यादा मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, शायद इससे ज्यादा कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, आप किसी आलिम से पूछिए, अल्लामा हशमत साहब से पूछिए, हुजूर तिहारत का मसाइल जानना है, कहा अहमद रजा की किताब को उठाओ। तो आप पूछिए औरतों के मजार पे हाजिरी का मसला जानना हो, जमाना कहेगा अहमद रजा को पढ़ो। आप किसी कुरान का तर्जमा पढ़ने वाले से पूछिए, साहब कुरान का तर्जमा पढ़ो, जमाना कहेगा कंजुल ईमान को पढ़िए। आप किसी मुफस्सिर से पूछे, अहमद रजा कहेंगे अब भी मेरी जरूरत है। आप किसी मुकद्दिर से पूछे, कहेंगे अहमद रजा अब भी मेरी जरूरत है। आप दुनिया के साइंसदानों से पूछे, कहेंगे अहमद रजा आज भी मेरी जरूरत है। आज खानकाहों से पूछे, ईमानदारी की बात यही है, मसला कोई हो, अहमद रजा आज पूरी दुनिया में इसलिए मौजूद है, नाम की वजह से नहीं, खानदान की वजह से नहीं, उनके पास बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक नहीं थे। साहब अहमद रजा अगर समाज में जिंदा है, दुनिया की हर गली में अहमद रजा जिंदा है, तो अपने इल्म की वजह से जिंदा है, अपने किरदार की वजह से जिंदा है, अपने इखलाक की वजह से जिंदा है, अपने कैरेक्टर की वजह से जिंदा है। मस्जिद किसी की हो मगर कंजुल ईमान मिलेगा, दारुल इफ्ता किसी का हो मगर फतावा रज़विया मिलेगा, नात पढ़ने वाला कोई हो मगर आला हजरत की शायरी मिलेगी, इल्मे तफसीर पढ़ने वाला कोई हो कंजुल ईमान का सहारा लेना पड़ेगा, हदीसें पढ़ने वाला कोई हो। यही वजह है देवबंद में पढ़ाने वाला मुफ्ती भी कहता है कि जब जुजिया निकालने की जरूरत पड़ती है तो हमें बरेली का अहमद रजा याद आता है। मुफ्ती सलमान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, मुफ्ती सुल्तान रजा साहब। अब साहब याद रखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है जो मर्द हक काम कर जाए, लेकिन आओ जरा सा सुनो क्या बात है, आला हजरत से मोहब्बत कम नहीं है, आज भी खानकाहों की जरूरत आला हजरत है। आप पूछो सादाते कछौछा शरीफ से कि बुजुर्गों की अजमत की है पहरा किसने दिया है, जमाना कहेगा अहमद रजा ने दिया है। आप पूछो मारहरा शरीफ में बुजुर्गों की चादर की अजमत किसने बयान की है, जमाना कहेगा अहमद रजा ने बयान किया है। आप पूछो नबी की अजमत का जाम पूरी दुनिया में नाते मुस्तफा की शक्ल में किसने पिलाने का काम किया है, जमाना कहेगा अहमद रजा ने किया है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा पूरी दुनिया में कहीं रहो, मसलक के आला हजरत पे चलो, मसलक के आला हजरत पे चलो, और बरेली शरीफ में पहुंचो तो राह आला हजरत पर चलो। याद रखना बरेली में राह आला हजरत पे चलोगे, आला हजरत तक पहुंच जाओगे, और मसलक के आला हजरत पे चलोगे जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये राह है, ये मोहब्बत की राह है, ऐसा नहीं है। आला हजरत ने कितने कारनामे बयान कारनामा बयान करूं, दो चार बातें सिर्फ सुनिए। आला हजरत ऐसा नहीं है जैसा लोग आज फेसबुक पर लिख रहे हैं। आला हजरत ऐसा लगता है लोग समझते हैं आला हजरत ने तलवार चला दी, नहीं, आज जमाना तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात करता है। आला हजरत ने तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का काम आज से 106 बरस पहले नहीं, आप जरा सा सोचे कब शुरू किया, 150 बरस पहले तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे काम शुरू किया। कहा ए दुनिया वालों, याद रखना एक मोमिन की जिंदगी यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बात जब नबी पे जान देने की आई, आला हजरत बोल पड़े करूं तेरे नाम पे जा फीदा, बस एक जान नहीं दो जहां फीदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अल्लाह आगे बोल पड़े, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो कितने लोग हैं जो आला हजरत से प्यार करते हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह।
और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। सबसे पहले एक मोहब्बत की बात सुने, एक प्यार की बात। आज यहाँ पर माएँ भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं। कसम खुदा की आप उस जात के करीब होइए जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की, जिसने हमारे अकायद की हिफाजत की, जिसने हमारे नजरियात की हिफाजत की, जिसने हमारी अमली जिंदगी की हिफाजत की। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, आला हजरत के किरदार का एक गोशा देखें। आला हजरत के दरवाजे से कोई साइल कभी वापस नहीं जाता था। आला हजरत बाद नमाज़े असर बैठते थे तो सिर्फ गरीबों की मदद, यतीमों की मदद, बेवाओं की मदद। कोई साइल उनके दरवाजे से वापस चला जाए आला हजरत के दर से, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे उर्स की तकरीब का मकसद ये नहीं है सिर्फ चादरें चढ़े, हमारी उर्स की तकरीब का मकसद ये नहीं है सिर्फ फातिहा हो। उर्स का मकसद ये है हम बुजुर्गों के किरदार को सीखे, हम बुजुर्गों के कैरेक्टर को सीखे। आप लोगों में बहुत सारे लोग बरेली शरीफ उर्स में गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आप देख लीजिएगा। जो लोग बरेली शरीफ जाते हैं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मजमा एक वक्त किसी उर्स की तकरीब में नहीं होता। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के बाद अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं पे लोग पहुंचते हैं उर्स के मौके से तो आला हजरत की बारगाह में। मगर एक इनफरादियत है, आप भी अपने उर्स की महफिलों को पाकीज़ा बनाओ। वहां पे आप बरेली शरीफ में पूरा घूम लेंगे, आपको एक औरत से मुलाकात नहीं होगी साहब, एक औरत से मुलाकात नहीं होगी। पूरे उर्स से आला हजरत में घूम लेंगे, कहीं पे आपको कोई झूले वाला नहीं मिलेगा, कहीं कोई बैलून और पटाखे वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप भी जब महफिल सजाइए, झूला वाला लाख कहे नहीं साहब हम बरेली शरीफ के मानने वाले हैं। आप इश्तहार में छपवाइए, औरतों को बुलाइए तो उन्हें पर्दे के साथ इज्जत के साथ बैठाइए। सड़क पे औरतों को खड़े रहने की इजाजत मत दीजिए। आप पुलिस वालों से बात कर लीजिए कि साहब जो लोग जलसा सुन रहे हैं उन्हें सिर्फ यहाँ रहने की इजाजत है, जो जलसा सुनने वाले नहीं हैं आप उन्हें लाठी से मार कर यहाँ से भगाइए। तुम जलसा सुनने नहीं आए हो तो तुम्हें मासवारी में और सड़क पर मोटरसाइकिल खड़े करके खड़े होने की इजाजत, बोलिए ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एकदम आप पुलिस वाले से कह दीजिए कि एक भी जो बोल दीजिए जिसे बैठना है जलसे में बैठे, बाकी एक भी गांव में इधर उधर जलसे के इर्द गिर्द फालतू आदमी कोई नजर नहीं आना चाहिए। न जाने ये कब कौम जागेगी। आला हजरत ने लिखा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज आपको मालूम है आला हजरत का जब जमाना आया उस वक्त कितने ईमान पे हमले हुए, अकायद पे हमले हुए, हमले हुए। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत ने सबका जवाब दिया। अंग्रेजों ने तहरीक चलाई लोगों को ईसाई बना दिया जाए, नसरानी बना दिया जाए। आला हजरत ने उनका ताकुब किया। 8 किताबें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखी। आर्या समाज का हमला हुआ, आला हजरत ने उसके खिलाफ तहरीक चलाई। साहब ठीक वही मामला सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के शहजादे के जमाने में आया। शुद्धिकरण की तहरीक चली, इर्तेदाद का मामला चला। आपको मालूम है इर्तेदाद किसे कहते हैं? मुसलमानों को फिर से काफिर बना दिया जाए। उस वक्त आर्या समाज के तहत मुसलमानों को फिर से काफिर बनाने की साजिश की गई। क्या आपको लगता है वो जमाना खत्म हो गया? गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी कौम की बेटियों तुम कान खोल करके सुन लो। आज जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, आज जो अखबारात में पढ़ने को मिल रहा है, आज सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को इर्तेदाद में ढकेला जा रहा है। यानी आज मुस्लिम बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम जवान लड़कियों को साहब मोहब्बत के जाल में फंसाकर, इश्क के जाल में फंसाकर उन्हें काफिर बनाया जा रहा है, इर्तेदाद के मुंह में ढकेला जा रहा है। ये हमारी भोली भाली कौम की बेटियां ये समझती है शायद इससे ज्यादा मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, शायद
शायद इससे ज्यादा कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। कसम खुदा की सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, जब भारत में इर्तिदाद का मसला आया ना, तो उस वक्त तन्हा मुफ्ती आजम हिंद ने मुसलमानों की क़यादत की और पूरे भारत में इसकी तहरीक चलाई और मुसलमानों को मुर्तद होने से बचाया। मैं भी आपसे कहूंगा, आप अपनी बस्ती में तहरीक चलाओ। मैं अपने उलमाए किराम से भी कहूंगा, आप भी मुत्तहिद होइए, कानून के दायरे में रह करके आप अब मुतालबा कीजिए और अपनी बहू बेटियों को ये मसला बताइए। ए मेरी बेटी, याद रखना, दुनिया में सारी डिग्रियां एक तरफ, तूने मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, तू डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गई, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात नहीं है। इज्जत तो तब है कि मैट्रिक की डिग्री भी तेरी पास रहे और तेरी इज्जत आबरू भी सलामत रहे, तू डॉक्टर भी रहे, तेरे सर पे चादरे हया भी रहे, तू इंजीनियर प्रोफेसर भी रहे, तेरी इज्जत तार तार न हो। आज कुफारो मुशरिकीन की ये तहरीकें चल रही हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फेसबुक के जरिया, ट्विटर के जरिया, इंस्टाग्राम के जरिया, कॉलेज में ट्यूशन के जरिया, ट्यूशन सेंटर पर साहब इन्हें हुस्न का बहाना देकर, पैसे की लालच देकर, मल्टीमीडिया मोबाइल सेट दे करके इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए, इन्हें काफिर बनाया जाए, इनकी इज्जतें लूटी जाए, इनकी इज्जत को तार तार किया जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आप भी याद रखना और आपसे भी कहूंगा, आप इस पैगाम को पूरे भारत में पहुंचाओ, मेरी कौम की हर बेटी तक पहुंचाओ। याद रखना, आज भारत में हिंदू हो या मुसलमान, किसी की बेटी की इज्जत सलामत नहीं है। इस्लाम कहता है कि सबसे बड़ी दौलत इज्जत की दौलत है। इस्लाम ने कहा, अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, इसलिए कभी हया तार तार न होने पाए। ये जो तो फेसबुक पर लिखता है आई लव यू, तुम समझती हो तुमसे सबसे ज्यादा वो प्यार करता है। असल में इंग्लिश में आई लव यू के अलावा कोई चीज है नहीं, मगर इसे मोहब्बत के लिए आई लव के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस है नहीं, इसलिए लोगों ने इसे बदनाम कर दिया। साहब, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू हम अपने बाप को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपनी माँ को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपने भाई को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हम अपनी माँ को भी बोल सकते हैं, आई लव यू हमें अपनी बहन को भी बोल सकता हूँ। मगर इन गंदी फिल्म बनाने वालों ने इस सेंटेंस को इतना बदनाम कर दिया कि आज बेटा बाप से आई लव यू नहीं कह सकता, आज भाई भाई को आई लव यू नहीं कह सकता, आज मुरीद पीर को आई लव यू नहीं कह सकता। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये जो आवारा लड़का तेरे फेसबुक पे आई लव यू लिख कर भेजता है या तेरे व्हाट्सएप पे तू समझती है तुझसे प्यार करता है, ये तुम्हारी भूल है। वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो तेरी जवानी लूटना चाहता है, वो तेरा हुस्नो जमाल लूटना चाहता है, वो तेरी इज्जत लूटना चाहता है। क्या तुझे याद नहीं है, दिल्ली की सरजमी पर दो नौजवान लड़के लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, आई लव यू से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ साहब, उसने उस आई लव यू का इजहार तो किया, मगर जब उसकी इज्जत लूट ली, उसकी जवानी से गंदा खेल खेल लिया साहब, उसकी इज्जत का नंगा नाच उसने नचा लिया, तो प्यार के साथ उसे जिंदगी में जगह देने के बजाय दिल्ली में 35 टुकड़े करके उसे गटर और नाली में डाल दिया। आज तुमने सैकड़ों फेसबुक पे लड़कियों की जिंदगी पढ़ी होगी, जिसने किसी आवारा भारत के लड़के के साथ भागकर ब्याह रचा ली, एक दो बच्चे भी हो गए, रातों रात छोड़ करके भाग गया। इसलिए याद रखना, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मजार पर औरतों का आना कैसा है? आला हजरत फरमाते हैं, मजार पे औरतों का आना पूछते हो कैसा है? याद रखना, जब औरत घर से मजार शरीफ का इरादा करके निकलती है, तो जब तक लौट नहीं आए, अल्लाह उसके और उसके रसूल और फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। अल्लाह के रसूल और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुम्हें जाने की इजाजत होती तो मस्जिदों में, अगर तुम्हें जाने की इजाजत होती, जो इस्लाम तुझे मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं देता, जो इस्लाम तुझे मज़ारों पर जाने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तुझे घूमने की इजाजत देता है, मगर मुहरिम के साथ,
साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, शौहर के साथ, जिससे तेरा निकाह हराम है उसके साथ अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत के साथ घूमने की इजाजत देता है, जरूरत की सामान खरीदने की इजाजत देता है, मगर टिकटॉक पे डांस करने की इजाजत नहीं देता, फेसबुक पे तस्वीरें डालने की इजाजत नहीं देता, सोशल मीडिया पे हुस्न के मुजाहरे की इजाजत नहीं देता। आला हजरत की निगाहें आज से 106 बरस पहले देख रही थी कि अगर इस कौम की बेटियों को मज़ारों पे जाने की इजाजत दे दी जाए तो न बेटियां सुरक्षित रहेंगी, न बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। कहम है बरेली के अहमद रजा का, जाहिल पीर औरतों से हाथ चुमवाने में लगे हैं, बरेली के अहमद रजा बेटियों की इज्जत बचाने में लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से रज़वी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखें, इसलिए कहीं भी चाहे सरकारे सुल्काही का उर्स हो या हुसैनी शरीफ का उर्स हो, हरगिज़ औरतों को उर्स में जाने की इजाजत, हाथ उठाकर बोले औरतों को उर्स में जाने की इजाजत नहीं है। आइंदा जब भी जलसा हो औरतों के लिए बेहतरीन पर्दे का इंतजाम करें, ये हमारी घर की इज्जत है ना। अरे बोलिए ना जरा हाथ उठाकर, इज्जत है ना। इज्जत का मतलब तो ये नहीं कि उन्हें सड़क पे खड़ी कर देंगे, हमसे ज्यादा उनकी इज्जत होनी चाहिए। हमारे यहाँ जलसों में उनके साथ नाइंसाफियां होती है, अगर आपने उन्हें जलसों में बुलाया तो इज्जत के साथ पर्दे का इंतजाम कीजिए, अपने से ज्यादा वीआईपी कुर्सियां उनके लिए लगाइए, वहां बेहतरीन पंखा, उनके लिए जरूरत के लिए पंखे, पानी, सबका इंतजाम कीजिए। और जलसे में खतीब से कह दीजिए कि हमारे यहाँ औरतें भी बैठी हैं, कुछ उनकी इस्लाह के लिए भी आप गुफ्तगू कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। आला हजरत का एक शेर है, आला हजरत का एक शेर, क्योंकि हम लोग उससे आला हजरत में बैठे हैं। आजकल एक मामला चला हुआ है, आपने सोशल मीडिया पर मेरी तकरीर सुनी होगी, बरेली शरीफ में भी लोग इस तकरीर का मुतालबा कर रहे थे, मगर इतना वक्त नहीं। लेकिन आप याद रखें साहब, आज लोग कहते हैं आला हजरत ने फला की शान में शायरी नहीं की, आला हजरत ने फला की शान में कुछ नहीं लिखा, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा साहब 14वीं सदी से लेकर अब तक जितने शायरों ने अहले बैत की शान में और नबी की शान में नाते लिखी और नबी के घर वालों की शान में मनकबत के अशआर लिखे, आप उनके अशआर को उठाकर देखिए, किसी में नबी है तो अली नहीं है, हजरत अली है तो सैयदा फातिमा नहीं है, सैयदा फातिमा है तो इमाम हसन नहीं है, इमाम हसन है तो इमाम हुसैन नहीं है, इमाम हुसैन है तो सरकार गौसे आजम नहीं है, सरकार गौसे आजम है तो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज है तो मखदूम अशरफ नहीं है, मखदूम अशरफ है तो मखदूम बिहारी नहीं है। मगर आला हजरत ने आज से 106 बरस पहले एक ऐसा शेर लिखा कि नबी की नात से शुरू की और कयामत तक नबी की जो जो नस्ल से आने वाली औलादें हैं सबकी शान में एक शेर लिखा, ऐसा शेर जिसमें नबी की भी तारीफ है, जिसमें सैयदा खातून जन्नत की भी तारीफ है, जिसमें इमाम हसन भी है, जिसमें इमाम हुसैन भी है, जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, जिसमें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी है, जिसमें साहब हजरत मखदूम अशरफ भी है। कल से न कहना कि फला के शान में शायरी हुई नहीं हुई, आला हजरत ने एक ही शेर लिखा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सरकार आप भी नूर है, आपकी बेटी फातिमा भी नूर है, आपके बेटे इब्राहिम भी नूर है, आपके नवासे इमाम हसन भी नूर है, आपके नवासे इमाम हुसैन भी नूर है। सरकार आपकी नस्ल की सारी औलाद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नूर है, सरकार इमाम बाकिर भी नूर है, सरकार गौसे आजम भी नूर है, ख्वाजा गरीब नवाज भी नूर है, मखदूम अशरफ भी नूर है, सरकारे देवा भी नूर है, सरकारे कालपी भी नूर है, मखदूम मारहरा भी नूर है, मखदूम बिहारी भी नूर है, गौसे बंगाला भी नूर है। सरकार आप भी नूर है और आपके घर का
का बच्चा बच्चा नूर है। सरकार आपकी नस्ल में तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी, नारे तकबीर। सरकार आपकी नस्ल में आने वाली, चाहे मखदूम अशरफ की औलाद हो, चाहे मखदूम कछौछा की औलाद हो, चाहे मखदूम कालपी की औलादे हो, चाहे मखदूम बिहारी की औलादे हो, चाहे मखदूम देवा की औलादे हो, सरकार कयामत तक आपकी नस्ल से जितनी औलादे होंगी आप भी नूर है, आपकी औलाद की औलादे भी नूर है। कल से मत कहना अहमद रजा ने शेर नहीं लिखा, बल्कि 14वीं सदी से लेकर आज तक सारे शायरों की नात की शायरी एक तरफ और तन्हा बरेली के अहमद रजा का एक शेर एक तरफ। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, है ना? इसलिए याद रखिए। आपको मालूम है कछौचा शरीफ में भी एक आला हजरत है, जिन्हें हम लोग आला हजरत अशरफी मियां कहते हैं। मालूम है सरकार आला हजरत से कितनी मोहब्बत करते थे? सरकार आला हजरत बरेली शरीफ में है, गौर से सुनेंगे, और अपनी दरसगाह में पढ़ा रहे हैं। कछौछा शरीफ के आला हजरत ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं, रास्ता वही है। जो ही ट्रेन बरेली शरीफ पहुंच रही है तो कछौचा शरीफ के आला हजरत अशरफी मियां हाथ बांधकर खड़े हैं और इधर बरेली के आला हजरत अपनी दरसगाह में हाथ बांधकर खड़े हैं। इधर मुरीदों ने पूछा हुजूर बात क्या है? कहा अहमद रजा दरसगाह में मेरे लिए खड़े हैं। पूछा गया हुजूर आप? कहा आला हजरत अशरफी मियां ट्रेन में मेरे लिए खड़े हैं। ये निगाहें थी, ये उनका इश्क था, ये उनका प्यार था। इसलिए कल से मत कहना अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने हमारे सीनों में औलियाए किराम की मोहब्बत का नक्श कायम किया, जमाने को दरसे वफा दिया। बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये बताइए आला हजरत का कुछ पैगाम पहुंचाया जाए आप तक? अरे बोलिए, पहुंचाया जाए, पहुंचा दिया जाए। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। आला हजरत तजीमुल बरकत से किसी ने पूछा हुजूर ये बताया जाए जिस महफिल में गुनाह का काम होता हो या जिस दावत में गुनाह के काम अंजाम दिए जाते हो वहां शरीक होना कैसा है ना? बड़े काम की बात है, शरीक होना कैसा है। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान खूब गौर से सुनेंगे। आला हजरत ने जवाब लिखा कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है कि आप ताकत के जरिया वहां गुनाह को खत्म कर सकते हैं, लोगों को गुनाहों से रोक सकते हैं, तो आला हजरत ने लिखा कि आप जरूर तशरीफ ले जाएं। दावत खाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को गुनाहों से, हाथ उठाकर बोल दिए, लोगों को गुनाहों से रोकने के लिए, है ना? रोकने के लिए। फिर लिखा अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप लोगों को गुनाहों से रोक सके, तो आला हजरत ने लिखा कि आपको उस दावत में शरीक होने की इजाजत क्यों? इसलिए कि ला तक़ूद बाद जिक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, जब तुम जान जाओ कि ये लोग जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, गुनाह करने वाले हैं, तो उनके पास मत बैठो। आज हमारी कौम का नौजवान कहाँ कहाँ बैठता है? कोई चिल्लम पी रहा है उसके पास भी बैठा, कोई दारू पी रहा है उसके पास भी बैठा है, कोई IPL में सट्टा खेल रहा है उसके पास भी बैठा है, कोई जुआ खेल रहा है उसके पास भी बैठा है।
अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, हम तो मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, समाज में हमसे बड़ा मसलके आला हजरत का मानने वाला कोई नहीं है। मगर ईमानदारी से बताइए, करबला में इमाम हुसैन ने खानदान कटा दिया यजीद के मुकाबले में, ताकि यजीद जो गुमराही की बुनियाद डाल रहा है, लोग गुमराह न हो जाए, लोग गुमराह न हो जाए। शरीयत की बका के लिए इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जान की कुर्बानी दे दी। इमाम हजरत सरकार आला हजरत ने जमाने को यही पैगाम दिया कि करबला में जो मसलक इमाम हुसैन का है, वही मसलक इंडिया में बरेली के अहमद रजा का है। हम खानदान के मामले में समझौता कर सकते हैं, मगर बात जब नबी की शरीयत की आ जाए तो हम इसमें समझौता, हाथ उठाकर बोले इसमें समझौता, इसमें समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, बुरा मत मानिएगा, हम लोगों ने किसी को गुनाहों से रोका? आप ईमानदारी से बताइए, हमारी बीवियां कितने गुनाह करती हैं, हमने कभी उन्हें बताया कि ये शरीयत के खिलाफ काम है, गुनाह है? हमारे बच्चे गुनाह करते हैं, हमने कभी उन्हें तंबीह की, बेटा ये करना गुनाह है? आप ईमानदारी से बताएं साहब, हम इतनी मिलाद की महफिलों में जाते हैं, जलसे जुलूस सुनते हैं, आज हमारे पास उर्दू की सैकड़ों किताबें इंसाइक्लोपीडिया की शक्ल में फिक्र की किताबें पढ़ी हैं। हमने कभी अपने बच्चों को बताया हमारे लिए क्या हलाल है और क्या हराम है? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी की बात बताइए, हमने कभी अपनी बेटियों को बैठाकर बताया बेटी तेरे लिए क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? कसम खुदा की हकीकत यही है, हम आला हजरत का उर्स आया तो हम फातिहा कराकर सिरनी खिलाने में लगे रहे, मखदूम सिमना का उर्स आया हम फातिहा कराकर सिरनी खिलाने में लगे रहे, हजरत मखदूम सरकार तेगे अली का उर्स आया, हम अपनी घर की औरतों से हम बोले फातिहा कराओ, मोहल्ले का गोश्त नहीं छूटना चाहिए, मोहल्ले में बिरयानी जरूर पकनी चाहिए। एक साहब ने मुझे जलसे का हिसाब सुनाया, कहा कि खाली मेरे गांव में तो आज 1 लाख का लोग गोश्त ही बना गए हैं। ताज्जुब की बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा उर्स का मकसद 1 लाख का गोश्त खाना नहीं है, 2 लाख की बिरयानी बना करके खा जाना नहीं है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ईमानदारी से बताओ, हम बुजुर्गों के उर्स में सिर्फ फातिहा कराकर सिरनी खाने में लगे रहे। बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, ये शारे अहले सुन्नत से है, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, हमारी बेटियां नेट वाला दुपट्टा ओढ़ती रही, हमने कभी बताया कि जिस दुपट्टे के ओढ़ने के बाद बाल की सियाही नजर आए वो दुपट्टा ओढ़ना औरत के लिए हराम है? जिस कपड़े को पहनने के बाद जिस्म के आज़ा नजर आए वो कपड़ा पहनना औरत के लिए हराम है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे जिस्म के आज़ा नजर नहीं आए। मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटने तक, साहब ठेहुना के नीचे तक, घुटने के नीचे तक सतरे औरत है, हर हाल में इसका छिपाना फर्ज है, जरूरी है, मर्द के लिए भी जरूरी है। मगर आज औरतों ने ऐसे ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, साहब सर पे दुपट्टा है मगर बाल की सियाही नजर आ रही है। जिस इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, क्या इससे अल्लाह के वलियों को तकलीफ नहीं होती? हम मज़ारों पर जाते हैं मगर अच्छा किरदार लेकर नहीं जाते, अच्छा कैरेक्टर लेकर नहीं जाते, हमारे नौजवान निगाहें पाकीज़ा लेकर के नहीं जाते। बताओ ईमानदारी के साथ, आए मेरी कौम के नौजवानों, वलियों की बारगाह से फैज मिलेगा मगर तभी मिलेगा जब हमारी निगाहें पाकीज़ा हो, हमारे ख्यालात पाकीज़ा हो, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी आ जाए। जब हम पाकीज़ा ज़हन लेकर जाएंगे तो अल्लाह वालों की दुआएं हमें नसीब होंगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। मगर हम निगाहें पाकीज़ा लेकर के जाए। आज ये उर्स में जाने वाले ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, औरतों को लेकर के जा रहे हैं, बेटियों को लेकर के जा रहे हैं। खबरदार, ये जाने का तरीका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में यहूदियों की साजिश आम हो रही है। आज से कई बरस पहले सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा था। ये मुफ्ती आज़म हिंद कौन है? सरकार आला हजरत के साहबजादे हैं। लिखते हैं
तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। आपने कभी सोचा आज यहूदियों की साजिश है कि पूरी दुनिया में हुजूर की आमद से पहले जो गुनाह आम थे फिर से उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। आप कहेंगे सुल्तान रज़ा मुस्तफा जाने रहमत की आमद से पहले कौन से गुनाह आम थे? साहब हुजूर की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज बेटियां जहेज के नाम पे काटी जा रही हैं। आज बेटियां लव मैरिज के नाम पर और साहब प्यार के जाल में फंसाकर उनका मर्डर किया जा रहा है। आज भी बेटियों को दफनाया जा रहा है। आज साहब हुजूर की आमद से पहले पूरी दुनिया में शराब आम था, फिर से शराब को आम किया जा रहा है। हुजूर की आमद से पहले जुआ आम था, फिर से आम किया जा रहा है। हुजूर की आमद से पहले मेले झमेले नाच गाने बाजे आम थे, फिर से उन्हें आम करने की कोशिश की जा रही है। हुजूर की आमद से पहले पर्दा कोई चीज नहीं था, आज लोगों को बेपर्दगी की जिंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, बताओ ईमानदारी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया। मुसलमानों के लिए हुक्म हुआ शराब पीना हराम है। पूछा गया सरकार बताइए शराब और जुआ के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? रब फरमाता है महबूब कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। शराब के हराम क्यों है? शराब हराम शराब है क्या? साहब अंगूर का शराब बनता है, सेब का शराब बनता है, मार्केट में इसे जूस के नाम से भी बेचा जाता है। कई पढ़े लिखे लोग कहते रहे मौलाना साहब ये शराब है क्या? ये तो अंगूर का जूस ही है, थोड़ा सा नशा आ गया तो इसे शराब कहते हैं। अब जरा याद रखिएगा, ईमानदारी से बताइए कोई नौजवान अगर अपने आप को इस पंखे में रस्सी बांधकर गले को फंसा ले और आत्महत्या कर ले तो ये जायज है कि नाजायज है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, नाजायज है ना? आत्महत्या करना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से, आत्महत्या करना चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए, अगर मैं किसी नौजवान को पकड़कर उसे फांसी के फंदे पे यहाँ लटका दूं तो पुलिस वाले हमें जेल भेजेंगे कि छोड़ देंगे? अरे बोलिए जरा जोर से, जेल भेज देंगे? आप ईमानदारी से बताइए। भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। जो लोग चरस अफीम पी रहे हैं, फर्क यही है, वो लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं मगर वो एक बार में नहीं कर रहे हैं। वो हर रोज सिगरेट पी पी कर, हर रोज साहब शराब पी पी कर, हर रोज चरस अफीम और गांजा पी पी कर, हर रोज अफीम और नशा पी पी कर हत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। क्यों तुम नशे के आदी हो गए? क्यों गांजा पीते हो? क्यों शराब के करीब जाते हो? क्यों तुम चरस अफीम के करीब जाते हो? क्या तुझे पता नहीं है ये गांजा एक दिन तुझे मार देगा? क्या तुझे पता नहीं है ये नशा एक दिन तेरी जान लेकर के रहेगा? क्या ये तुझे पता नहीं है ये चरस अफीम और हीरोइन एक दिन तेरी जान लेकर रहेगा? बता ईमानदारी से, आज तू कहता है कोई इंसान माँ बाप की हत्या कर दे तो इस्लाम कहता है जो माँ बाप का हत्यारा होगा उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मगर आज तो हम हर रोज माँ बाप को मार रहे हैं। माँ बाप को मारने के लिए एक गोली काफी है, बंदूक उठाओ गोली मार दो, बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी। लेकिन साहब हम उससे भी बड़ी सजा देते हैं। जब जब बेटा नशा करके आता है माँ खून के आंसू तरफ तरफ कर मरती है। हर रोज तेरा बाप तुझे देख करके मरता है, तेरी आंखें लाल होती हैं, तेरी बीवी सीना पीट कर रह जाती है, तेरे बच्चे अपनी किस्मत पे मातम करते हैं, काश मेरा बाप भी अच्छा होता। तेरी बहन कहती है काश मेरा भाई भी नेक होता। तेरा बाप कहता है काश मेरी औलादे भी नेक होती। आज तुम कहते हो
तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए जान दे देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे पहली मोहब्बत याद रखना, जो माँ बाप का वफादार नहीं होगा वो कभी अल्लाह उसके रसूल का भी वफादार नहीं होगा। जिससे माँ बाप खुश नहीं होंगे उससे अल्लाह उसके रसूल भी खुश नहीं होंगे। ऐ नौजवानों, आज के इस जलसे में वादा करो कि हम अपनी माँ बाप की मोहब्बत में जिंदगी में कोई नशा नहीं करेंगे। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में अपनी माँ बाप की मोहब्बत के लिए कोई नशा नहीं करेंगे? जरा हाथ उठाएं तो बस इतने ही नौजवान। माशाअल्लाह सारे नौजवान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप सोचते होगे सुल्तान रजा तुझे क्या कह रहा है, खुदा के लिए जिंदगी माँ बाप के लिए जियो। ये मत समझो सूरज हूँ मैं तो चमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो मैं शफक छोड़ जाऊंगा। बेटे हो कामयाब हो गए हो, अल्लाह ने बाजू में ताकत दी है, कमाओ, माँ की खिदमत करो, बाप से प्यार करो, बहनों की इज्जत का ख्याल करो, भाइयों से प्यार करो। मालूम है आला हजरत का किरदार ये था कि आला हजरत के यहाँ एक डायरी बनी हुई थी। डायरी जानते हैं किस लिए? कि महीने में किस किस गरीब के यहाँ पैसा भेजना है। समझ रहे हैं बात? अरे बोलिए, अपने यहाँ किसी अमीर के यहाँ डायरी देखे हैं आप? अरे बोलिए, देखे हैं? कम से कम आला हजरत का ये एक किरदार भारत का हर अमीर अपना ले तो इंशाअल्लाह गरीबों की गरीबी दूर हो जाए, है ना? गरीबी दूर हो जाए। आज मैंने फेसबुक पे एक गांजा पीने वाला मजार के मजाबिर को देखा, है ना? गांजा पीने वाला मजाबिर समझते हैं ना आप लोग? देखिएगा ना जाकर के, चिल्लम छाप तो उनके यहाँ लगता है ना, चिल्लम छाप जिंदाबाद। अब ये लोग भी जंगल में जहां तहां मजार, तो जरा सा बाबू को जगा दीजिए, बेदार कर दीजिए, है ना? माशाल्लाह बाबू जग जाइए, क्या कीजिएगा, सुबह में तो नींद आ ही जाती है ना? ये नींद का वक्त है ही, और ऐसे वक्त में आपने मुझे खड़ा कर दिया, फिर भी कोई बात नहीं है, चरागे है ना, मैं कदा है ना, पीते जाइए साहब। लेकिन इसे याद रखिएगा, मैंने देखा तो अब एक साहब उससे इंटरव्यू ले रहा है, कह रहा है कि नमाज क्या है। अब सुनिए, तो एकदम हरी चादर का जुब्बा और अमामा बांधा है, बुढ़ा खुस्सट है ना, जंगली छाप, बोल रहा है हुजूर अल्लाह की याद का नाम नमाज है। तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? काम तो हमेशा अल्लाह की याद ही में रहते हैं। अगर इसी का नाम नमाज है तो करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर करबला की जमीन पे पेशानी रखकर सजदा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अब सुनिए, दूसरा उससे सवाल हुआ ज़कात क्या है? तो कहा दुरूद पढ़ना ज़कात है। कहा ये माल का ज़कात? तो जाहिर सी बात है जो चिल्लम पीकर नशा में रहेगा, है ना, तो उसे शरीयत की बात याद नहीं आएगी। आला हजरत ने लिखा कि हुजूर ने फरमाया नशा के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाती है और वो भूल जाता है हलाल क्या है और हराम। तो आला हजरत क्या एक डायरी थी, जब महीना खत्म होता तो डायरी पेश की जाती और आला हजरत कहते घर वालों से फला फला को इतने पैसे मनी ऑर्डर कर दो, फला फला को इतने पैसे भेज दो, फला फला को इतने पैसे भेज दो। फरियादी आते रहते, आला हजरत सरकार क्या उसकी सीरत और किरदार कहते हैं मुझे सरकारे गौस से ये सब मिला है, सरकारे गौस के दर से कोई खाली नहीं जाता, अहमद रजा तेरे दर से कोई खाली कैसे चला जाएगा। ऐ मुसलमानों, आज तुम भी ज़हन लेकर के जाओ। आप अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना। तो ऐलान करने की जरूरत नहीं है, अरे नमक सिर्फ घटे तभी मत मांगो, पता भी करने के लिए पड़ोसी से नमक मांग लिया करो, पता भी करने के लिए पड़ोसी से पैसे मांग लिया करो, न हो पहुंचा दिया करो। खाना बना लो, हमारे मोहल्ले में यतीम कितने हैं, हमारे मोहल्ले में बेवाएं कितनी हैं, जमाना सो जाए चुपके से पहुंचा दो, तेरा रब जाने तू जाने और लेने वाला जाने, लेने वाला जाने, लेने वाला जाने। बोलिए इंशाअल्लाह होगा।
है ना, 2-4-10 लोग भी कर ले, है ना, इंशाअल्लाह कुछ अमीर लोग हैं जो ऐसा करेंगे। जरूर ये इरादा रखिए, दिल में ये इरादा लेकर जाइए कि हमें करना है। साहब वो अमीरी किस काम की जो अमीरी हमारी माँ को मदीना लेकर के न जाए, वो दौलत किस काम की हमारी बीवी चैन और आराम की जिंदगी न जी सके, वो अमीरी किस काम की हमारी बहन गरीबी का रोना रोए, वो अमीरी किस काम की हमारा भाई तो रोटी के लिए तरस जाए। नाना, ये मुसलमान का सेवा नहीं है। याद रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। जानते हैं क्यों कहा था? कहा ये नजदी बड़े जालिम है, ये सरकार के दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं समझते, ये अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले दियाबना वहाबिया कादियानी निचरी ये जितने हैं राफजी खारजी सबको अपनाए हुए हैं। ये एक दिन आएगा यहूदियों से मिल जाएंगे। ठीक वही हुआ, आज अरब के मुसलमान यहूदियों के साजिश के शिकार हुए और वहां के राजा ने उस जमीन को, जिस जमीन को नबी ने गुनाहों से पाक किया, अरब की उस जमीन को, जिस जमीन को नबी ने शराब से पाक किया, अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया मदीने की सरजमी पर इस्लाम में शराब पीना हराम है, तो जिनके घर में शराब के मटके थे तोड़ दिए गए, जिन्होंने शराब पी रखे थे उंगलियां डालकर उन्हें कैद कर दी। साहब नाच गाने बंद हो गए, जुए का बाजार बंद हो गया, बेहयाई बुराई बंद हो गई, इंसाफ का बोलबाला हुआ, जिसे देखकर लोगों ने कहा खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। लेकिन सुल्तान रजा आज आपसे पूछना चाहता है, जानते हैं जिस कौम ने उन यहूदियों का साथ दिया, आज नाच नहीं था मगर अरब में नाच गाने बाजे खुल गए, अरब में शराब नहीं था मगर शराब के अड्डे खुल गए, अरब में जुआ नहीं था, जुए का बाजार गर्म हुआ। नतीजा क्या निकला? जिनकी औरतें कभी नाचना नहीं जानती थी, आज नकाब पहनकर उनके नाचते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। साहब जो शराब नहीं पीते थे, माज़अल्लाह अरब की सरजमी पर जाम से जाम टकरा रहे हैं। यहूदी चाहते हैं मुसलमान जानी हो जाए, मुसलमान शराबी हो जाए, मुसलमान नाच गाने बाजे वाले हो जाए। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से ये इरादा करके जाओ, आज वहां के लाल रुमाल वालों को मिलाद के खिलाफ बोलने की फुर्सत है, फातिहे के खिलाफ बोलने की फुर्सत है, सलाम के खिलाफ बोलने की फुर्सत है, मगर वहां के लाल दुपट्टे वाले मौलवियों को शराब के खिलाफ बोलने की फुर्सत नहीं है, जुए के खिलाफ बोलने की फुर्सत नहीं है, वहां के नाच गाने बाजे के खिलाफ बोलने की फुर्सत नहीं है। मगर करम है बरेली के अहमद रजा का, रजा वाले जहां भी रहते हैं हक को हक और बातिल को बातिल कहते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज उर्से आला हजरत में हम सब वादा करें कि इंशाअल्लाह यहूदियों की साजिश को हमें नाकाम बनाना। वादा करें, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। याद रखें, जिंदगी में हम कभी इसके साजिश के तोड़ने का तरीका यही है, नाच गाने के खिलाफ तहरीक चलाइए, शराब के खिलाफ तहरीक चलाइए, जुआ के खिलाफ तहरीक चलाइए। आज जुए को मोटिवेट करके ला दिया गया, आईपीएल में जुआ, क्रिकेट में जुआ, फुटबॉल में जुआ, टीम बना करके जुआ। रिज़्क़े हलाल खाइए और रिज़्क़े हलाल खिलाइए। हुजूर ने फरमाया, आला हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन रिज़्क़ वो है जिसे मुसलमान अपने हाथों से कमाए, जिसे मुसलमान अपने हाथों से कमाए। मेहनत करो नौजवानों, जुए के पैसे न खाओ, हराम के पैसे न खाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाहें देख रही थी, ये जालिम अपनी इज्जत का सौदा कर लेंगे, ये अपनी हुकूमत का सौदा कर लेंगे। तभी तो कहा था, पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी सऊदी ये अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अच्छा साहब, हम में कितने लोग हैं जो हुसैनी हैं? जरा हाथ उठाइए। हम सब लोग हुसैनी हैं ना? हाथ नीचे रख लीजिए। माशाअल्लाह,
हम हुसैनी हैं, आला हजरत ने हमें हुसैनी बनाया है। कहा दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, अरे बोले सुभान अल्लाह। दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते, है ना। आज इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि जो आला हजरत को पढ़ते नहीं वो सिर्फ भोंकते हैं। जिस दिन आला हजरत को पढ़ लेंगे समझ जाएंगे कि हजरत कौन है और आला हजरत कौन है।